का रूप है। माँ चार भुजाओं से सुशोभित है। माँ की सवारी आज गर्दर्भ है। एक हाथ में माँ के खड्ग है, एक हाथ में माँ के खप्पर है, एक हाथ में कीली वाले कांटा वाला अस्त्र है, एक हाथ माँ आशीष देने के लिए खाली है। माँ का रूप भयंकर है। केस खुले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। उनके इस रूप को देखकर भक्तगण बिल्कुल परेशान होते हैं, भयभीत होने लगते हैं। जबकि माँ शांतिमय आनंद प्रदान करने वाली कल्याणकारी माँ है। इतना भयंकर रूप है माँ का। जीभ निकली हुई लाल लाल, आंखें बिल्कुल लालमय लाल हैं और बाल बिखरे हुए हैं। तीन नेत्र धारण किए हुए माँ काल रात्र का रूप है। इतना भयंकर रूप है आज के दिन। काल रात्र का तात्पर्य है कि आपके अंदर, आपके जीवन में जो अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार है, वो माँ दूर करती है। उस अंधकार को माँ दूर करने वाली है। जिस तरीके से घनघोर अंधियाला होता है और अंधियाले में आपको कुछ भी प्रतीत नहीं होता है, लेकिन माँ का ऐसा रूप है कि आपके अंदर जो अंधकार फैला है उसको दूर करती है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाली है और आपके अंदर प्रकाश रूपी पुंज को माँ प्रदान करने वाली है। ऐसा माँ आज काल रात्रि का रूप है। माँ सभी विघ्नों को दूर करती है। माँ की आज पूजा विशेष रूप से रात रानी अथवा चमेली के पुष्प से करनी चाहिए। माँ को ये पुष्प बहुत प्रिय है। माँ की पावन कथा में हम आप प्रवेश करते हैं। माँ की कथा माता गौरी से ही प्रारंभ होती है और आज के दिन तंत्र शास्त्र में जो तांत्रिक हैं, तंत्र शास्त्र के लोग आज रात्रि 12 बजे वो अपने तांत्रिक अनुष्ठान को सिद्ध करेंगे। आज का दिवस माता काल रात्रि का है। वो रात्र में, अंधियाली रात्र में अपने तांत्रिक अनुष्ठानों की पूजा पाठ करके माँ की अपने तंत्रों की सिद्धि आज के दिन करेंगे रात 12 बजे। तंत्र विधान में माँ काली का बहुत बड़ा रूप है। माता काल रात्रि काली माँ भयंकर रूप को धारण करती हैं। कथा प्रारंभ होती है माँ की। माँ एक बार शुंभ निशुंभ नाम के दानों बहुत आतंक करते हैं। इतना आतंक होता है कि स्वर्गलोक पर हाहाकार मचा देते हैं। अब तक आप किसी भी कथा में हमने सुना है कि माँ की कथा हो चाहे प्रभु की कथा हो, जब जब दैत्य वर पा जाते हैं तब तक उनको इस पृथ्वी लोक से कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। वो स्वर्ग लोक की कल्पना करते हैं कि अब मुझे स्वर्ग ही मिलना चाहिए। स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए सभी जितने भी राक्षस हुए हैं भैया, सभी राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया है कि स्वर्ग मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन किसी के नसीब में स्वर्ग आया नहीं है। जिसने कल्पना किया है स्वर्ग प्राप्त भी हुआ है, उसके कुछ क्षणों के लिए फिर भी उसका विनाश ही हो गया है। क्योंकि जिसका स्थान बैठने के लिए जो फिक्स है, जिसको जैसा जिस स्थान पर बैठना चाहिए उसको तो उस स्थान पर बैठना ही है। अब माता का स्थान, माँ के स्थान पर कोई दूसरा थोड़ा बैठ सकता है, तो उनका स्थान फिक्स है। देवताओं का स्थान है स्वर्गलोक, इंद्र का सिंहासन है, वहां दूसरे कैसे बैठ सकते हैं? राक्षस कैसे वहां बैठ सकते हैं?
उसका विध का विधान जो बना है, प्रभु ने, माता ने बनाया है, उस सृष्टि के आधार पर ही हमको आपको चलना है। जब वो शुंभ निशुंभ दानव हाहाकार मचा देते हैं, स्वर्गलोक में हाहाकार मच जाता है, सब देवता दौड़कर आते हैं श्री हरि के पास और ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा के पास आते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री हरि के पास चलिए, वही कोई इसका निदान बताएंगे। जब सब ब्रह्मा और सब देवता, इंद्र आदि पवन सुत और सब देवता बटुरकर मारुत गण वगैरह सब आते हैं श्री हरि के चरण में, तो श्री हरि कहते हैं इसका केवल उपाय मात्र भोलेनाथ के पास है, चलो भोलेनाथ ही कोई विकल्प बताएंगे। तब जब सब लोग भोलेनाथ के दरबार में कैलाश पर्वत पर जाते हैं, भोलेनाथ को, और वो अंतर्यामी सब जानने वाले हैं, देवताओं को देखकर कहते हैं देवतागण आइए, आपका स्वागत है, आप आज क्यों इतना विचलित हैं? कथा तो भोलेनाथ सब जानते ही, व्यथा तो जानते हैं अंतर्यामी हो, फिर भी पूछते हैं। सभी देवतागण, इंद्र बहुत व्याकुल है, इंद्र को लालच बहुत रहती है सिंहासन की। जब भी ऋषि मुनि को तपस्या करने लगे साधारण से, तैसे इंद्र परेशान होने लगा था कि हमारे सिंहासन खत्ती कोई तपस्या कर रहा है। इतने इंद्र लालची है। इंद्र सब स्तुति करते हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं कि इसका उपाय केवल पार्वती के पास है और किसी के पास निदान नहीं है। तब माता पार्वती ही अपना विकराल रूप धारण करती हैं और शुंभ निशुंभ को मारने के लिए जाती है। जब मारने के लिए जाती है, जब शुंभ निशुंभ को मारने के लिए आक्रमण होने लगता है दोनों पक्षों में, जब शुंभ निशुंभ परास्त होने लगते हैं, हो जाते हैं परास्त, जब शुंभ निशुंभ परास्त हो जाते हैं, तब वो रक्त बीज को भेजते हैं। माता से बहुत भयंकर युद्ध होता है, इतना भयंकर युद्ध होता है कि त्राह त्राह हो जाते हैं, शुंभ निशुंभ परास्त हो जाते हैं। तब रक्त बीज को भेज देते हैं। जब रक्त बीज मैदान में आता है, तब बहुत बड़ा विकराल युद्ध होता है, घमासान। लेकिन रक्त बीज को वरदान प्राप्त है कि जब वो युद्ध करेगा, किसी के सामने भी युद्ध करता रहेगा, कोई युद्ध करेगा उसके समक्ष जाएगा, और यदि उसका रक्त उस धरा पर पड़ जाएगा, जमीन पर पड़ जाएगा, तो उस जैसे रक्त बीज अनेकों तैयार हो जाएंगे। एक रक्त बीज से अनेकों रक्त बीज तैयार हो जाएंगे। मां के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मां ने सोचा कि मैं यदि इसका विनाश कर सकती हूं, शुंभ निशुंभ को तो मां ने विदार कर दिया, उसको तो धराशायी कर दिया, मार डाला शुंभ निशुंभ को, लेकिन अब रक्त बीज के लिए मां के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। भयंकर युद्ध कर रही थी रक्त बीज से। फिर देवों ने सोचा कि अब तो घमासान युद्ध है, यदि इसका रक्त धरती पर गिर जाएगा तो बहुत बड़ा प्रलय मच जाएगा। प्रलय मच जाएगा, मां संहार करते करते अस्त व्यस्त कर देंगी सबको। तब हुआ ये भैया कि उस समय विकराल रूप धारण किया मां ने। तब अपने ही शक्ति से मां ने मां काली का रूप धारण किया। एक दूसरा रूप अपना विकराल काली का भयंकर रूप धारण किया, और उस रूप से मां काली के रूप में आ गई। एक हाथ में खड्ग, त्रिनेत्र खोले हुए, बिल्कुल भयंकर हाहाकार मचा दिया मां काली ने। इतना हाहाकार मचा दिया कि रक्त बीज बिल्कुल परेशान हो गया उनके रूप को देखकर।
तब माँ ने रक्त बीज का वध किया, और जब वध किया तो जितना उसका रक्त आया, अपना भयंकर विकराल इतना बड़ा मुंह किया कि उस मुंह में उसके पूरे सर को समा लिया, और जितना भी उसका रक्त गिरा, जितने भी राक्षस उस रक्त से बने, माँ के अंदर सब उसको माँ ने सबका विध्वंस कर दिया, जमीन पर उसका रक्त गिरने ही नहीं दिया, और रक्त बीज का वध कर दिया। ऐसी पाप नाशनी, पाप मोचनी माँ ने इस सृष्टि की रक्षा की। जब इस भयंकर रूप को देखकर वध कर दिया रक्त बीज का, तब मां के क्रोध को कौन समाप्त कर सकता है। भयंकर रूप को देखकर देवता भी त्राह त्राह करने लगे कि अब मां के इस रूप से क्या होगा, मां क्या करेंगी। इतनी क्रोध थी मां में। गर्दर्भ पर सवार है, खटक लिए हुए है, जुबान निकली हुई है, लाल लाल आंखें तनी हुई है। जिस तरीके से आप देखते हैं गुड़हल और कमल का पुष्प लाल लाल होता है, ऐसे उनकी भृकुटियां लाल लाल, तीनों नेत्र खुले हैं, केस बिखरे हुए हैं, भयंकर सा चेहरा है। इसको देखकर देवता सब भयभीत तो होने लगे। तब देवताओं ने स्तुति किया कि हे भोलेनाथ, हे आदिदेव महादेव, आप ही रक्षा कर सकते हैं माता जी से, और कोई रक्षा नहीं कर सकता है। आप ही बचा सकते हैं, इस मां के क्रोध को आप ही शांत कर सकते हैं, और कोई क्रोध को शांत नहीं कर सकता। तब माता के समक्ष भोलेनाथ स्वयं आते हैं, और माता का भयंकर रूप देखकर उस रास्ते पर देखा है आपने चित्र में कि भोलेनाथ, कहीं कहीं चित्रों में देखिए माता जी के भोलेनाथ लेटे हैं, और माँ का जो ही पग उठता है तो ही माँ पग रोक देती है। जब सामने भोलेनाथ आ जाते हैं और माँ अपने पग को उठाती हैं, तो ही प्रभु को देखती हैं, तो ही उनका रुक जाता है, वहीं पर पैर रुक जाता है, और माँ अपने उस क्रोध को शांत कर लेती हैं, और फिर कांतमय शांतमय हो गई है। इस तरीके से माँ का एक विकराल रूप है। माँ कालरात्र सब भक्तों के अंदर जो व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करती हैं। भक्त इस रूप को देखकर हम आप भयभीत होते हैं, लेकिन माँ शांतिमय, कल्याणकारी और सबको अज्ञानता से दूर कर ज्ञान प्रदान करने वाली माँ है। ऐसी कालरात्र माँ की कथा है। विशेषकर पूजा विधि है कि सुबह भक्त को स्नान करना चाहिए। स्नान करके माँ का पुष्प, अक्षत, कुमकुम और जितनी भी आपके पास व्यवस्था हो, अगरबत्ती, कुमकुम, धूप इत्यादि फल फूल मिष्टान, और माँ को हमने बताया नहीं कि रात में जो रात रानी का फूल है, चमेली का फूल है, ये माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पुष्प को चढ़ाकर माँ की पूजा करनी चाहिए और माँ का भोग करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से माँ का स्तोत्र पाठ भी करना चाहिए माँ काली का, और उनकी आरती वंदन करना चाहिए। इससे करने से आपके जीवन में सुख, वैभव, यश, धन, संपदा, पुत्र, यश सब प्रदान होता है। इसके साथ साथ आपके अंदर अज्ञान दूर हो जाता है और ज्ञान माँ प्रदान करती है। ऐसे ये श्रद्धावान माँ है। बोलो काली मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रेण रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।